सब कहाँ बनोगे जब आपके पास कोई पूछिए नहीं है? क्या कर पाओगे? मजदूर बनना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा और लेबरगिरी भी नहीं कर पाओगे क्योंकि सब काम तकनीक से चल रहा है, यानी कि मशीन से। भाई मशीन सब काम मशीनरी हो रहा है। आपके जो है ये धान जो है क्या कहते हैं, बारिश ना हो और बहुत बढ़िया से गिर ना जाए तो शायद आपको काटने की जरूरत नहीं। अरे काटने की बात छोड़ो, पीटना भी शुरू हो गया। कहाँ का मजदूरी करने कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? धीरे धीरे आपको बस जिंदा रहो, कुछ नहीं कर पाओगी, बस जिंदा रहो और उनकी गुलामी करने के लिए जीती रहो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आप सबको नहीं पता होगा बहनों, मणिपुर की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? मुझे कितना याद है मैं बताने की कोशिश करती हूँ, और जो है ये भैया कहाँ से लोग आ गए, तो भीड़ बढ़ती चले जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी ना। अब बोलिए, जब संख्या बल में हम सभी लोग रहेंगे, ताकत में रहेंगे, तो जिसको चाहेंगे उसको कमजोर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जिसको चाहेंगे उसको, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, हमारा जो मुश्किल है उसको पहले सही जानिए है क्या, और उसी जानने के तहत हमारे मुश्किल को आसान करिए। अगर इसके खिलाफ काम करोगे तो तुम्हारी जो है कुर्सी तुमको नहीं मिल पाएगी। कॉलर पकड़ के खींच लेंगे, बोलिए खींच लेंगे कि नहीं? और पुरुषों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी बहनों, आपकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी, तब तो आपकी हिम्मत मजबूत रहेगी ना। अब बोलिए, सबसे पहले मैं अपने गला को कटवाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? अपने समाज के लिए। मेरा समाज बिल्कुल दबा हुआ है, कुचला हुआ है, अमीर नहीं बिल्कुल गरीब है, और इससे भी ज्यादा गरीब बनाने जा रहा है। गरीब बनना पसंद करोगी? नहीं। अपनी इज्जत को लुटवाना पसंद करोगी? जूठा खाना खाना पसंद करोगी? उनके गुलाम बनना पसंद करोगी? अब बोल तो, अब बोलती रहो थोड़ा, अब बोलो। उनके पैर की जूती तुमको पड़ना पड़ेगा। पूछे क्यों? जूती तुमको तुम्हारी मजबूरी है। जब एकदम नहीं रहोगी तो तुम्हारे साथ कोई भी अत्याचार जुर्म होगा। जब एकदम रहोगी तो सामने हम खड़ी हो जाएंगे, हमारे पीछे से आप लोग सहारा बन जाएंगे। पब्लिक रहेगी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो सबसे पहले हम धक्का खाने के लिए तैयार है। सम्मानित साथियों से मेरा सवाल है, बोलिए साथ दोगे? साथ दोगे? नहीं दोगे बेटा, नहीं दोगे। संविधान बचाना है तो संविधान अब बचा वचा नहीं है, अंदर से इसको खोखला कर दिया गया। अब पूछिए क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं आप सब, थोड़ा बोलिए, खोखला हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ बचा है? शिक्षा महंगी हो गई, स्कूल बंद होने वाला, हम लोग गरीब हैं सभी लोग, उतनी हमारे आपके पास पूंजी नहीं है, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो सवाल कौन खड़ी करेगा? बोलिए, हम लोग अनपढ़ है और कुपढ़ की भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? तब 5 किलो राशन का तो इंतजार किया जाएगा, और कोई सहारा बचेगा? नहीं बचेगा। तो देखिए, ज्यादा लंबी बातें करेंगे तो आप लोगों को काटना वटना है, अभी खराब लगेगा, समय बर्बाद हो रहा है आपका। बड़ी मेहनत से आप लोग बुलाने पाए हैं, नहीं जैसा सुने पैसे। हम सबके लिए बाबा ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया बताइए तो जाना। अच्छा, जानती नहीं है? जयंती मनाती है, जानती नहीं है? हम सबके लिए बाबा ने अर्पण कर दी जिंदगानी, पिया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी। क्या कोई याद करता है? बोलिए, आप तो बोलिए भैया, याद करते हो? क्यों नहीं करते हो? नहीं करोगे। जब 14 अप्रैल आएगा तब करोगे, और एक दिन करके फिर 3 दिन सोते रह जाओगे, और 3 दिन नहीं भैया पूरे 1 साल सोओगे। हम क्यों हर दिन प्रतिदिन जाग रहे हैं? क्यों जाग रहे हैं? हमारे साथ जागना पसंद करोगी? हमको आपको इतने अंधकार में रखा गया था उस टाइम। माता जी से पूछा जा, ये पूरी कहानी बताएंगी जो इनके ऊपर, इनके जो है परिवार के ऊपर गुजरा होगा। हम आप कुछ नहीं झेले, हम आप तो सिर्फ लाभ लिए हैं आजादी का। लिए हैं कि नहीं लिए हैं? हम आप कहीं हमारे समाज की महिलाएं किसी हरवाही करने जाती हैं, किसी बड़के बाबू के घर जाती हैं, अभी इस टाइम कह देना तो आप उनको 10 गाली देकर भगाएंगे, और उस टाइम जब बुलाया जाता था ना तो आपकी मजबूरी हुआ करती थी जाने की। बोलिए सही है कि नहीं?
हमें जातिवाद में घेरा, था मनुवाद का डेरा, हमें जातिवाद में घेरा। दुश्वार था जीना हमारा, अंधकार में जीवन सारा, तब मनुस्मृति को जलाए, बदले और रस्म पुरानी, पिया खून का उसने पानी, वो याद करो कुर्बानी करता है। जिसने खून का पानी पिया, हमको आपको फिल्टर का पानी पिलाया। बोलिए पीते हैं कि नहीं? फिर गंदे छोर का पानी पीना पड़ेगा, फिर गंदे छोर का पानी पीना पड़ेगा। अगर एकता में नहीं रहोगे तो, अगर एकता में रहोगे तो तुमको गंदा छोर का पानी जो है पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब अकेले जो है बुद्धि विवेक लगाते थे और अकेले सबके सामने आगे खड़े होते थे। बोलिए सही है कि नहीं? अकेले खड़े होते थे, लेकिन उनके साथ पूरी सैलान उठ के जब जाती थी तो बाबा साहब की हिम्मत बहुत बड़ी हो जाती थी कि पूरी संख्या मेरे साथ है। जिनको लाठी डंडा चलाना है, जिनको गोली बंदूक चलाना है, जिनको ईटा पत्थर चलाना है, वो मेरे साथ है। और पहली बाल्टी बाबा साहब बोर के जब निकाले तो पूरी पब्लिक उनके साथ जो है मरने जीने के लिए तैयार हो गई। हमारे पुरखों के साथ वो अत्याचार हुआ है, वो जुर्म हुआ है कि हमारे पुरखों ने पानी के बिना तड़प तड़प के मर गए हैं भाइयों। कोई याद करता है? जिंदाबाद करने से पूरा होगा मिशन? नहीं। जिंदाबाद करने से मिशन पूरा होगा? कभी नहीं पूरा होगा। ये हमारी माताएं बहनें अब गुलाम बन जाएंगी, अंधविश्वास का शिकार बन जाएंगी, उनके पैर की जूती बन जाएंगी। अगर हमारी बात को मानेगी, हमारे साथ आने का काम करेगी, तब हम आपका ठेका लेंगे और हर महीने आपके बीच में आते रहेंगे। तब हम आपका ठेका और जिम्मेदारी ले पाएंगे। हमारे साथ रहबे नहीं करोगी, क्या हम जिम्मेदारी जबरदस्ती लेने आएंगे? बोलो, रह जाए काहे ना रह जाए। बात अभी बाकी